भले उसके लिए ये गायन है कि उसके पास ऐसा अखूट ज्ञान का भंडार है जो कभी खूटता ही नहीं, कोई सारा का सारा अखूट भंडार उठा ले जाए तो भी अखूट बचता है। ये शास्त्रों में गायन है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णम युदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय तो भी पूर्णेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही उठा ले तो भी पूरा ही बचता है। वो ज्ञान का अखूट भंडार है, लेकिन उस ज्ञान के आधार पर जो योग लगाने की कला सीख लेता है वो संपूर्ण योगी बनता है। वो संपूर्ण योगी है या नीचे षष्ठी पर पार्ट बजाने वाला कोई मनुष्य आत्मा संपूर्ण योगी बनता है? योगी कौन है? वो या वो है? वो अगर योगी है तो किससे योग लगाता है? वो अगर योगी है तो उससे भी बड़ा कोई है या नहीं जिससे योग लगाता है? लेकिन उसका तो कोई बाप है ही नहीं, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। वो किससे योग लगाएगा? उसे योग लगाने की दरकार नहीं है। वो इस सच्ची पर जब आता है तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भोगी बन जाता है। भोगियों का बाप बन जाता है या सिर्फ भोगी बन जाता है? अरे वो क्या बन जाता है? भोगियों का बाप है, जो बोला है ब्रह्मा मुख से, ब्रह्म वाक्य बोला है जिसे हम मुरली कहते हैं। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे माने कोई एक की तरफ इशारा किया क्या? इस दुनिया में अगर कोई मास्टर शक्तिवान सर्वशक्तिवान बनता है तो वो तू है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। इसलिए बोला इंटरफियर करके वो आत्मा बोलती है, बाप की वाणी के साथ बोलती है। क्या नरक की दुनिया मेरी है तो स्वर्ग की दुनिया मेरी नहीं है क्या? किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सी आत्मा है जिसका आधिपत्य स्वर्ग की दुनिया पर भी है और जिसका आधिपत्य नरक की दुनिया पर भी है? इस नरक की दुनिया में भी कोई भी जन्म में उस हीरो पार्टधारी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता। क्या? ज्ञान के क्षेत्र में भी क्रॉस नहीं कर सकता किसी भी जन्म में। साहित्य के क्षेत्र में क्रॉस नहीं कर सकता। वीरता के क्षेत्र में भी कोई क्रॉस दुनिया में नहीं कर सकता। दुनिया के बड़े बड़े आतताई इस भारत में आए, हिंसक रूप में आक्रामक बनकर के आए, लाखों लाख की सेना लेकर के आए, बड़े बड़े हट्टे कट्टे नौजवान लेकर के आए,
और इस भारत में आकर के नाक रगड़ के गए, धूल चाट के गए, हार के गए, जीत के नहीं जा पाए। हिस्ट्री में देख लो, तो उस समय की हिस्ट्री में उन वीरों को रास्ता दिखाने वाला कोई था या नहीं था? है, जिसे कहते हैं महावीर। महारथी नहीं, घोड़े सवार नहीं, ऊंट सवार नहीं, वीरों में महावीर बाबा ने बोला। जिस वीर बाबा की पूजा आज भी माउंट आबू पहाड़ पर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। तो ऐसा हीरो पार्टधारी है जिसके लिए ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्मा के द्वारा मुरली में ही बोला। याद है क्या बोला है? इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। कौन सदा कायम है? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। और शिव बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नंबरवार पार्ट बजाएगा? ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाता है। बल 84 जन्मों में गुप्त पार्ट बजाता है। क्या? प्रत्यक्ष पार्ट नहीं बजाता, सिर्फ अंतिम जन्म में संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है। जिसको कहा जाता है कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। सारी दुनिया उस साकार सुनिराकार रूप को पहचानती है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति इस दुनिया का क्यों न हो, वो भी अंत समय में कहेगा, ओ गॉड फादर मेरी रक्षा कर। तो इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा उस साकार सो निराकार जो सस्य रूपी झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, उसी की याद में शरीर छोड़ेगी। क्योंकि निराकार बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? उस साकार स्वरूप को ही याद करेगी, जो साकार स्वरूप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। इसलिए बताया
कि मुझे याद करो। किसने बताया? कौन सी आत्मा ने बताया? है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा मुझे याद करो। तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। माना तुमने जितने भी पाप कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर, वो सारे पाप भस्म हो जाएंगे। किसकी याद में रहने से? है? उस संपूर्ण स्वरूप ज्योतिर्लिंगम शिव की याद में रहने से। उस स्टेज में उसके ऊपर उसमें कोई पाप रहता है? जब ज्योतिर्लिंगम स्वरूप धारण कर लेता है तो उसमें कोई पाप रहता है? नहीं रहता, निष्पाप हो जाता है ना। तो उसकी याद में जो भी रहेगा वो भी क्या बनेगा? निष्पाप बनेगा। उसके भी विकर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि इस बात को इस दुनिया में तुम बच्चों के सिवाय कोई दूसरा धर्म वाला नहीं समझता। क्या कहा? इस बात की गहराई को संग का रंग ऐसी विशेष बात है। बुद्धि से, मन बुद्धि से संग का रंग ऐसा लगता है उसकी याद में कि कोई भी पाप आत्मा में रह नहीं जाता।